रहस्यमयी और विवादित मौतों में से एक जेफरी एप्स्टीन की मौत, जिसके डॉक्यूमेंट्स ने फिर से तहलका मचा दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एप्स्टीन की मौत के बारे में पहले से ही पता था। जनवरी 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लाखों पन्नों के दस्तावेज जारी किए थे और इन दस्तावेजों में एक मिला ड्राफ्ट प्रेस बयान जो एप्स्टीन की मौत की घोषणा करता है। लेकिन इस ड्राफ्ट में तारीख कुछ अजीब है। इसमें एप्स्टीन की मौत से एक दिन पहले की तारीख होती है। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ कोई प्रशासनिक गलती थी या डीओजे ने पहले से ही ये बयान तैयार कर रखा था, या फिर ये किसी छिपी हुई जानकारी का संकेत है जिसे कभी दुनिया को दिखाया नहीं जाना चाहिए था। इन डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन की मौत से जुड़ा क्या राज छिपा है, देखिए इस रिपोर्ट। क्या होगा अगर न्याय विभाग को पता हो कि जेफरी एप्स्टीन के मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु होने वाली थी? ये वो सवाल है जो अभी इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि हाल ही में जारी किए गए एक डीओजे दस्तावेज में एप्स्टीन की मृत्यु की घोषणा एक दिन पहले की दिखाई दे रही है। क्या ये एक डरावनी गलती थी, पहले से लिखा गया बयान, या उस पूर्व ज्ञान का प्रमाण जिसे कभी देखा नहीं जाना था? आइए विश्लेषण करते हैं कि दस्तावेज वास्तव में क्या दिखाता है और क्या नहीं। जनवरी 2026 के अंत में डीओजे ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े लाखों पन्ने जारी किए। उस रिलीज में न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय का एक ड्राफ्ट प्रेस स्टेटमेंट दबा हुआ है जिसमें एप्स्टीन की मृत्यु की घोषणा की गई है। समस्या क्या है? इस पर शुक्रवार 9 अगस्त 2019 की तारीख है, लेकिन एप्स्टीन शनिवार 10 अगस्त को सुबह 6:30 बजे तक बेसुध नहीं पाए गए थे। ऑनलाइन प्रतिक्रिया तत्काल थी। एक्स पर उपयोगकर्ताओं ने पूछा कि एप्स्टीन के मिलने से पहले अभियोजक मौत की घोषणा का ड्राफ्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। कुछ ने इसे सबूत बताया कि डीओजे को पता था कि क्या होने वाला है। दूसरों ने इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखा कि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में डीओजे को पता था मुहावरा ट्रेंड करने लगा। लेकिन यहाँ चीजें और जटिल हो जाती हैं। 9 अगस्त का दस्तावेज एक ड्राफ्ट था, अंतिम रिलीज नहीं। इसमें स्पष्ट आत्महत्या जैसी प्रमुख भाषा का अभाव है। इसके कई संस्करण मौजूद हैं, कुछ सुधारे गए हैं तो कुछ आंशिक रूप से संपादित हैं। डीओजे की वेबसाइट पर अभी भी संग्रहित अंतिम सार्वजनिक बयान 10 अगस्त का है और आधिकारिक समय रेखा से मेल खाता है। किसी भी मीडिया आउटलेट ने 9 अगस्त को एप्स्टीन की मृत्यु की सूचना नहीं दी। कोई भी जेल लॉग उनके जल्दी मिलने की पुष्टि नहीं करता है। हर आधिकारिक जांच अभी भी उसी समय रेखा पर सहमत है। विशेषज्ञ कुछ संभावित स्पष्टीकरणों की ओर इशारा करते हैं। एक साधारण प्रशासनिक या मेटाडेटा त्रुटि, 9 अगस्त की देर रात तैयार किया गया एक ड्राफ्ट जिसमें गलत तारीख दर्ज की गई थी, एक आंतरिक प्लेस होल्डर जिसे कभी प्रकाशित नहीं किया जाना था, या एक मानवीय प्रकाशन त्रुटि जिसे बाद में सुधारा गया था। इनमें से किसी के लिए भी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस उच्च दबाव वाले क्षण के दौरान की गई लापरवाही ही काफी है। इसके बावजूद एप्स्टीन की मृत्यु शून्य में नहीं हुई थी। उनका कोई सेलमेट नहीं था, गार्ड उनकी जांच करने में विफल रहे, लॉग में हेराफेरी की गई, कैमरे खराब हो गए और निगरानी फुटेज में अस्पष्ट अंतराल थे। वर्षों की जांच ने हत्या को नहीं बल्कि गंभीर संस्थागत विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जनता का विश्वास पहले ही टूट चुका था। इसीलिए जब इस तरह का कोई दस्तावेज सामने आता है तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। क्या ये 9 अगस्त का ड्राफ्ट साबित करता है कि डीओजे को पता था कि एप्स्टीन मरने वाला है? नहीं, पूर्व ज्ञान या किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि अविश्वास से भरे मामले में लापरवाही भरी गलतियां कैसे उन जख्मों को फिर से कुरेद सकती हैं जो कभी नहीं भरे। और यही कारण है कि सालों बाद भी एप्स्टीन की कहानी दबने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या ये एक डरावना सुराग था या सिर्फ समय में जमी एक नौकरशाही गलती? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.